तुमने गुरु का स्वाद लिया नहीं है, देखा है। उन दोनों अनिल सुनील की तरह जाके उधार भी खा लेते तो काम बन जाता, और कह देते कि जो हम 50 का नोट दिए उसमें से 25 वापस कर देना, क्योंकि केवल देखने से तो कुछ बात बनती नहीं। हमने देखा है, हमने कहा हमने दीक्षा लिया है, 30 साल हो गए, देखा है, खाया नहीं है, चखा नहीं है, स्वाद नहीं लिए उनके, कभी सदगुरु का स्वाद नहीं लिया। सदगुरु को माध्यम बनाया स्वाद लेने का। वही स्वाद जिसने तुम्हारे इतने जीवन को नरक बना दिया, फिर वही स्वाद लेने का माध्यम बनाया सदगुरु का। इसलिए तो चले आते हो। इसकी नौकरी कब लगेगी बाबा, बाबा इसका शादी कब होगा। और तुम्हें क्या पता कि यहां चरणदास बैठा हुआ है, होते हुए शादी को रुकवा दे। कैसी शादी, कौन सी शादी। मुझे इस पूरे जगत में अगर पूर्ण श्रद्धा और गुरु के ऊपर पूर्ण निष्ठा अगर किसी में दिखाई पड़ती, सहजों से ऊपर कुछ दिखाई नहीं पड़ता मुझे। घूम फिर के मैं सहजों पे आ जाता हूं। सहजो चरणदास, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं ये। चरणदास कोई साधारण नहीं है। सुखदेव दीक्षा लेने के बाद 10 साल तक अप्रकट हो गए, जगत से संबंध ही परित्याग कर दिया। गुरु के दिए हुए दीक्षा, गुरु के दिए हुए मंत्र और गुरु की दी हुई साधना को पहले पूरा पी लिया। एकांत में प्रवीण हो गए और फिर प्रकट हुए यहीं दिल्ली में। जाओगे तो पता, जामा मस्जिद के आसपास में है उनका जगह। और सहजो राजस्थान की है। और सहजो आती, सेवा करती, मिलती, उसकी आंखों में सदा आंसू रहते। बस एक ही बार, प्रभु मेरी कुटिया को भी कभी पावन करोगे क्या, यही पूछती थी। इतना पूछ लेती थी और उनके नेत्र भरे रहते थे, छलछलाए रहते थे, पर इतने भी भाव नहीं रहते थे कि गुरु की सेवा के प्रति। और सेवा तो ऐसी प्रवीणता के साथ करती, ऐसी प्रवीणता के साथ कि भाव को उस पर हावी नहीं होने देती सेवा के ऊपर। परीक्षा तू मत लेना, परीक्षा मैं तेरी लूंगा। सहजो जा प्रतीक्षा कर। सहजो गई, वो तो बावरी हो गई, पगली। क्या करूं, कैसे कुटिया को सजाऊं, क्या करूं, किस दिन प्रभु आ जाएंगे, किस दिन गुरुजी आ जाएंगे। इधर उधर दौड़ते दौड़ते अंत में उसे लगा आएंगे तो आसन क्या दूंगी। बाजार का खरीदा हुआ आसन, कहीं से लाया हुआ, किसी दूसरे का बुना हुआ पैसे से खरीद के। मर जा, धिक्कार है सहजो तेरे ऊपर। सहजो ने अपने हाथों से आसन बनाए हैं। जैसे कबीरदास जी क्या बनाते हैं, क्या बुनते हैं, कपड़ा कैसे। चदरिया झीनी रे झीनी, राम रस पीनी चदरिया। एक एक सूत में क्या भरते हैं, राम रस। और आज सुंदर आसन तैयार हो गए। अब तैयार है हमारी सहजो। समीक्षा भी हो चुका है, परीक्षा बाकी है। सहजो नहीं करेंगे, ठाकुर ये करेंगे, गुरुजी करेंगे और ठाकुर भी करेंगे। तितिक्षा पूर्ण, प्रतीक्षा पूर्ण। प्रतीक्षा पूर्ण हो गई, तितिक्षा पूर्ण हो गई, अपनी समीक्षा कर चुकी है। आज परीक्षा की बारी है। गुरुदेव आ गए, प्रभात हुई है, सुबह सुबह बाहर आती है। रोज प्रभात होते ही झांकती है, गुरुजी आ तो नहीं रहे। सबरी जैसी हो गई है जब से बोले। एक एक घर का कोना कोना, यहाँ ये, यहाँ ऐसे सजाऊंगी, इसको ऐसे रखूंगी, इस पे बिठाऊंगी, हाँ इस पे बिठाऊंगी। सुंदर राम रस, गुरु रस नाम ले लेके पिरो के सुंदर आसन बनाया है अपने हाथों से। ऐसी कितनी चीजें जब मुझे मिलती हैं तो मैं उन्हें सीने से लगा के रखता हूं।
चाहे वो कोई भी दे दे, कोई भी अपने हाथों से कुछ बना के दे दे। कभी कोई मोजा बना के दिया ठंडे में, उसको पहनने में वो कैसा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा भाव सारा रस उसका उसमें भरा हुआ है। एक एक वस्तु, जहां घर है, कुटिया है सहजों की, एक साथ प्रभात हुआ। और मजे की बात देखो, दोनों तरफ से, एक तरफ से गुरुदेव और एक तरफ से गोविंद संग संग एक साथ। एकदम समान, जैसे समझो यहां बाहर तुम खड़े हो, उधर से वो उधर से वो, और एक साथ दोनों चले आ रहे हैं, एक साथ दोनों आके खड़े हो गए। भीतर आसन एक, उम्मीदवार दो, आके खड़े हुए। राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, कठिन गर्मी थी। दौड़ी, दौड़ के पंखा उठाया, ठाकुर के हाथ में दिया, बोला गुरुजी बैठेंगे, आप जरा पंखा करिए। तो सहजोबाई, दूसरा कोई हुआ नहीं आज तक, होगा भी नहीं। कहते हैं गोविंद की आंखों से आंसू आ गए, अरे भूरी। और बिठाया अपने गुरु को, गुरुजी बैठे, और फिर क्या हुआ पता है, एक हो गए, गुरु ही खड़े थे। कैसी सत्ता है गुरु की, कैसे गोविंद है। बोला था परीक्षा भी बाकी है। गोविंद नाराज हो गए, आंखों में आंसू आ गए गोविंद के। वाह रे सहज, कमाल। 1 मिनट की देरी नहीं की, बोले जरा अच्छे से पंखा करिए। तो बहुत अच्छा हुआ, टाइम पे आ गए, हम अकेले थे, क्या क्या करते, पानी देते कि क्या करते। वाह बहुत टाइम पे आए। अरे भगवान, नारद जी ऊपर से देख कर पगला गई क्या। लक्ष्मी जी बोली और जाओ, हम जितना इज्जत करते हैं कोई नहीं करेगा। हाँ बता दे रहे हैं, दुनिया में घूम लीजिए कहीं भी, कोई सहजो ना हुआ। फिर हरि ने रोग भोग मोहे दीन हो, गुरु ने जोगी कर सब हर लीन हो। तो उस बुद्धि को फीडिंग कराओ, उस बुद्धि को वही ईशेन, उस बुद्धि को केवल आध्यात्म, गुरु की बातें, सुंदर वैष्णवों की बातें, आपस की चर्चा, हरि नाम, उसको इतना स्ट्रांग बना दो। एंड लास्ट वन इज आत्मा। और एक बात सुन लो, आत्मा की खुराक है परमात्मा। जब तक परमात्मा का खुराक इसे नहीं खिला देते तब तक ये बेचैन, ये आत्मा भी बेचैन रहेगी। कहते हैं आत्मा बेचैन है, उसकी खुराक है आत्मा। वो जब मिलेगा मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा। शरीर, मन, बुद्धि और फिर तुम्हारी आत्मा। ठाकुर जी बड़ी अच्छी बात भाई, एक से भले दो। मैं अकेली थी, घबरा रही थी, क्या करूं कैसे करूं। बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, जरा पंखा पकड़ो। तो मेरा मत जो पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दिए ये जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने 5 चोर दिए शाखा, गुरु ने लई
छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी मोरी ममता की बेरी। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सब छुटायो। हरि ने करम मरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही मरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजो हरि को तज डारूं। अरे गुरु न तजो मैं हरि को तज डारूं। फल गिरे जल में परो, सहजो मिटी न प्यास। बिना गुरु गोविंद भजे, सहजो नरक निवास। सहजो नरक निवास। मैं राम तजूं पर गुरु ना विसारूं। मैं राम तजूं पर गुरु ना विसारूं। मैं राम तजूं पर गुरु ना विसारूं। मैं राम तजूं पर गुरु ना विसारूं।